कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनातनी है। इस भयावह हमले में 28 लोगों की जानें चली गई। हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने जैसे कई फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों के बाद से ही दोनों तरफ यानी कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से आक्रामक बयानबाजी देखने को मिल रही है। तनातनी गहरी होती जा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनातनी। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की फिरका परस्ती, भारत के लिए फिर की आक्रामक बयानबाजी। कहा, देश की रक्षा के लिए तैयार है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर कहा है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को बनाने के लिए पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं और उनकी सेना देश की रक्षा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगी। मुनीर का ये बयान ऐसे वक्त आया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बन गए। बीते दिनों ही पहलगाम में आतंकियों ने 28 लोगों की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। ऐसे में पहलगाम की घटना से पहले भी असीम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुसलमान के अलग होने से जुड़ा बयान दिया था और एक बार फिर उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी की है। बयानबाजियों का ये दौर जारी है। इसके मायने ढेर सारे हैं, जिनके मतलब हकीकत में तराशे जाएं तो पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों के साथ साथ आतंकी आकाओं की जुबान मैच खाती जरूर नजर आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल मुनीर ने कहा, मुसलमान हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, चाहे वो धर्म हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, सोच हो या फिर आकांक्षाएं। सभी मामलों में दोनों अलग तरह से सोचते हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत, भारत का बंटवारा इसी बुनियादी विश्वास पर आधारित था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम हैं। पाकिस्तान हमें बहुत संघर्षों और बलिदानों के बाद मिला है। इसकी रक्षा करना सेना का कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बलिदान दिए। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। तो ये नई बातें नहीं हैं। असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले भी इस तरह की बातें कही थीं। उनके बयान का लिंक पहलगाम हमले से भी जोड़ा गया। भारत सरकार का मानना है कि पहलगाम आतंकी हमले को रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर यानी कि GHQ की तरफ से मंजूरी मिली थी, जो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के इस्लामवादी झुकाव, कश्मीर पर वैश्विक ध्यान वापस लाने और इस मुद्दे में पाकिस्तान की हिस्सेदारी को फिर से स्थापित करने की कोशिशों की अनुरूप था। भारतीय रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों की माने तो ये हमला, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाकर गोली मारी गई, इस हरी झंडी की दो वजह थी। पाकिस्तान के भीतर विकसित हो रहा आंतरिक गतिशीलता और जम्मू कश्मीर में बदलते तेजी से हालात, खास तौर पर आतंकी संगठनों में स्थानीय लोगों की भर्ती में तेजी से हो रही गिरावट को लेकर था। यहाँ समझना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए अहम पर्यटक हैं, जिनसे कश्मीरी आबादी को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कश्मीरियों से उनकी आजीविका को अलग थलग करने की कोशिश आतंकियों ने इसीलिए की ताकि आतंकी संगठनों को मजबूती मिल जाए, लोग उनसे जुड़े रहें और मेहनत से न खाएं और न कमाएं। लेकिन इस बार नए भारत के कश्मीर में एक और ख़ास प्रतिक्रिया दिखी। कश्मीर ने पूरा बंद देखा, साथ ही पहलगाम की बैसरन घाटी में हमले की निंदा करने के लिए बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन देखे, जो देश भर में देखे गए, कश्मीर में देखे गए, जम्मू में देखे गए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद हमलावरों की निंदा करती नजर आईं, आतंकवादी सोच बताती नजर आईं और कड़ी कार्रवाई की मांग करती नजर आईं। तो वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी
पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं। इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और यही कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे, मुझे एक दो आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की कश्मीर नीति में सबसे अहम बदलावों में से एक है जनरल असीम मुनीर का सेना प्रमुख के रूप में उदय होना। पुलवामा हमले के समय इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के शीर्ष पर रहे मुनीर को कट्टर इस्लामवादी माना जाता है। अपने पूर्ववर्ती जनरल कमर जावेद बाजवा के विपरीत माना जाता है, जिनके नाम के सिद्धांत ने भारत के साथ कामकाजी संबंधों की वकालत की थी। ऐसा माना जा रहा है, ये सूत्रों का ही कहना है जो हम आपको बता रहे हैं। मुनीर बाजवा के नरम रुख को विफलता के रूप में देखा जा रहा है। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई क्रिकेट नहीं हुआ, कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हुआ और मुजाहिदीन के रूप में देखे जाने वाले आतंकियों को तथाकथित अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा बताया जाना बड़ा अजीब लग रहा है। तमाम मीडिया भी आतंकवादियों को अज्ञात बंदूकधारी कह रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से भी ये खबर आई, उनको अज्ञात बंदूकधारियों के नाम से व्यवस्थित किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान में उग्रवाद को और भी हमलावर देखा गया। पाकिस्तान तिलमिला उठा, उसकी फौज ख़त्म हो न जाए इसके लिए उसने एक बार फिर से अपना खौफ कायम करने चाहा। पिछले महीने ही बलूच आतंकवादियों ने जब जाफर एक्सप्रेस पर घातक हमला किया तो इससे पाकिस्तानी सेना में असंतोष और ज़्यादा हो गया। अब कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल भेजने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका से लेकर बढ़ते घरेलू गुस्से के साथ मुनीर पर सेना की ताकत और सेना की प्रासंगिकता को साबित करने का दबाव है। सूत्रों की माने तो मुनीर का मानना है कि भारत
कई जगहों पर अशांति फैला रहा है। पहलगाम हमला आंशिक रूप से इसी के रूप में जवाबी कार्रवाई है पाकिस्तान की तरफ से। एक सुनियोजित कार्रवाई है उकसाने के लिए। पाकिस्तान ने कश्मीर एकजुटता दिवस 5 फरवरी को इसीलिए मनाया था और इसी दिन आतंकी आकाओं को भी दावत दी थी। आक्रामक रुख के संकेत मिले थे और ये सब जाहिर कर रहे थे कि इसमें हमास और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित इसीलिए किया गया ताकि वो अपने उद्देश्यों को साझा कर सकें और उसे साबित कर सकें। और यहीं कश्मीरी स्वतंत्रता संघर्ष के बड़े बड़े भाषण दिए गए। ऐसे में जगजाहिर है कि जनरल मुनीर कश्मीर में संघर्ष को फिर से भड़काना चाहते हैं। हाल ही में आतंकवादी के साथ जनरल मुनीर की फोटो साझा हुई थी। उनका स्वागत करते नजर आए थे जनरल मुनीर। ऐसे में एक खंडित पाकिस्तानी राज्य को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जनरल मुनीर। कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से शामिल करने का तरीका अपना रहे हैं मुनीर और मुनीर इसी पर दांव लगा रहे हैं। अफसोस की बात तो मुनीर के लिए ये है कि कश्मीर में अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला जैसा वो चाहते हैं। कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर पाकिस्तान का अब प्रभाव कम होता जा रहा है। यहाँ तेज़ी से हो रहे विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और शिक्षा, आर्थिक अवसरों तक बढ़ती पहुँच ने अब कश्मीर घाटी को नया आकार देना शुरू कर दिया है। अब कश्मीरियत शांति का फायदा उठा रही है, विकास का स्वाद चख रही है। कई लोग भारत भर में पढ़ाई और व्यापार भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जमात के नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। हुर्रियत प्रभावी रूप से खत्म हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका स्थानीय कश्मीरियों की आतंकी गुटों के रूप में भर्ती में नाटकीय गिरावट है, जो पाकिस्तानी सेना को, मुनीर को चिंता के रूप में खाई जा रही है। ऐसे में पहलगाम हमले का उद्देश्य ही ये था कि भय पैदा हो जाए कश्मीर में पर्यटन ही बाधित हो जाए। हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई। सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने की कोशिश की गई। भारतीय सुरक्षा बलों की कठोर प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए एक जानबूझकर कदम भी उठाया गया। खैर, पाकिस्तान चाहे जितना भी रणनीतिक लाभ के लिए आतंक का सहारा ले ले, चाहे जितनी भी आतंकवादियों की भर्ती कर ले और फिर से इसको शुरू कर दे, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी हासिल कर ले, लेकिन कश्मीर का आज सच ये है कि जहां अर्थव्यवस्था आज बढ़ रही है, जहां शिक्षा आज फैल रही है, वहां आज कोई भी बंदूक नहीं उठाना चाहता, आतंकी नहीं बनना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।